जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया ये सत्संग करने का। मैं बहुत समय से मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं या सत्संग करूं, लेकिन कर नहीं पा रही थी। गुरु जी ही समय निश्चित करते हैं कि आपको कब कहाँ कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है या किस माध्यम से करना है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी यहाँ पर भोले अंकल को भी, जिन्होंने मुझे जो माध्यम बने मेरे सत्संग को करवाने के लिए। तो प्रेरणा अवश्य उन्होंने ही दी गुरु जी ने, लेकिन हाँ माध्यम उन्होंने भोले अंकल को बनाया। तो थैंक यू भोले अंकल। मैं बहुत समय से तो नहीं कह सकती, पर हाँ 2023 से इस लाइफ की जो मेरी जर्नी है, 2023 से गुरु जी के साथ जुड़ी। 3 साल होने को आए हैं, नया साल स्टार्ट होने वाला है। एज अ इंडिविजुअल पर्सन जो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत चेंजेस आए हैं लाइफ में, इन मैनर ऑफ माई पर्सनालिटी, मेरे सोच विचार। और ये मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि गुरु जी के साथ या उनकी शरण में जो भी आते हैं लोग, जो भी संगत आती है उनके साथ, ये सबके साथ ये है कि एक पर्सनैलिटी, या आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट या ग्रूमिंग, आप कह सकते हैं कि ग्रूम कर देते हैं। एक्चुअली में ग्रूमिंग हमारा कहते हैं ना कि बाहरी सुंदरता नहीं है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं या जो भी है आप कैसे कैरी कर। नहीं, ग्रूमिंग मेरे हिसाब से जो अब मुझे लगता है सही मायने में जो लाइफ का मुझे अर्थ पता चला है वो गुरुजी ने मुझे बताया। और मेरे जैसी ऐसी पता नहीं कितनी हज़ार, कितनी लाखों, कितनी करोड़ों में ऐसी संगत होंगी जो सेम प्रोसेस से ही निकल रहे हैं। तो ग्रूमिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि ग्रूमिंग आपकी इंटरनल ग्रूमिंग, जैसे गुरुजी कहते थे कि हमारा अंदर का भांडा हमें पहले साफ करना है, तभी हम बाहर चमक पाएंगे। तो ये जो सफाई है, चाहे हम कितने ही परसेंट कर पाए, मैं कह रही हूँ कि अगर हमारी लाइफ में हमने 10% भी अगर हम वो भांडा साफ कर पाए तो ये भी हमारे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। क्योंकि ईश्वर के कहे हुए रास्ते पर चलना ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डेली लाइफ का ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं, या कह सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी रम चुकी हैं वो कि उनसे अलग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे गुरुजी कहते हैं च से चीनी उससे दूर रहो, च से चुगली और च से चावल, तीनों चीज़ों से दूर रहो। लेकिन क्या होता है कि हम तीनों ही चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन फैक्टर मुझे लगता है वो है चुगली, जो निंदा हम करते हैं, क्रिटिसाइज, किसी के बारे में बार बार पे बोलना। हम कितना भी कोशिश हम कर लें, कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन में ड्रैग हो ही जाते हैं, या हम बार बार वहाँ तक उस लेवल पे पहुँच ही जाते हैं जहाँ की हमें नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो इट मीन्स यू आर सच्ची संगत ऑफ गुरु जी। ईश्वर क्या चाहता है हमसे? कुछ भी नहीं। मैं सच बताऊँ तो अगर आप डेप्थ में सोचो तो मुझे लगता है कि ईश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय प्रेम के, और हम उनके बताए रास्ते पर चलें, और जो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कष्ट तो वो हमारे कटवा ही रहे हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि 2023 से और अब तक में मुझ में ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत ही चेंज। मेरी सोच में चेंज आ गया, मेरे विचार में चेंज आ गया, बहुत पेशेंस आ गए हैं। आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल, एवरीबडी नोज, इवन माई फैमिली नोज। बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, और छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, बहुत गुस्सा कर देना, बात बात पे किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी कह देना। तो वो एक जो चेंज अभी लाइफ में आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है कि हर संगत जो भी सही मायने में गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है वो सभी के साथ वो इस चेंज को फील कर रहे होंगे, सभी लोग। और सत्संग की जहाँ तक मैं बात करूँ कि सत्संग एक ऐसा नहीं है कि ईश्वर को उससे कुछ मिल जाएगा अगर आप सत्संग करेंगे शेयर,
ये सिर्फ एक जरिया है गुरुजी। मैं जितना जान पाई हूँ कि मैं तो पुरानी संगत में से भी नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कोई अनुभव है, ना मैं बहुत बड़ी कोई ज्ञानी हूँ, पर मुझे लगता है कि गुरुजी ने का जो मेरी समझ कहती है कि एक सत्संग करने का पर्पस ये था कि हम एक दूसरे से सीख सकें। जो कृपा ईश्वर ने हम पर की है, हम उस कृपा से कैसे एक दूसरे से सीख सकें कि हाँ, अगर हमारा विश्वास था। सत्संग कब होते हैं? सत्संग तब होते हैं जब हम विश्वास रखते हैं ईश्वर के ऊपर। हमें पता होता है कि हम कितनी भी प्रॉब्लम्स में होंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन में फंस जाएं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होगा तो वो हमें निकाल ही लेगा किसी तरह से। तो ये जो विश्वास है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने दिया है। ऐसा नहीं है कि हम पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, कर्म कांड नहीं करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, मंत्र ध्यान ये वो बहुत कुछ करते थे। मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं भी एक एक घंटा बैठ के पूजा करती थी। लेकिन बात ये होती है कि आप सपोज आप पढ़ाई भी कर रहे हो, जब तक उसका आउटकम नहीं आएगा तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो हम सारे कर्म कांडों में लगे हुए थे, हम सब पूजा कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से, अपने रिचुअल से, अपने धर्म के अनुसार हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आउटकम क्या था? जब हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यवहार में या हमारे अंदर ही कोई चेंजेस नहीं है, जब हम किसी का भला ही नहीं सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उस पूजा पाठ का। और जब आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करें। लेकिन गुरुजी के साथ मुझे जुड़ने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ कि मेरी लाइफ चेंज कैसे हुई, क्योंकि मैंने सबसे पहले खुद को चेंज किया। और यही चीज़ वो आपको सिखाते हैं, चाहे वो पुरानी संगत हो या नई संगत हो, जिनको भी जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं। तो क्या हुआ है, सत्संग हुए हमारे साथ, तो वो किस लिए होते हैं? क्योंकि हमने सबसे पहले खुद पर वर्क किया है, हमने खुद पर काम किया है, खुद को सुधारा है। आपने दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लेना है, आपको खुद को सुधारना है, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। गुरुजी भी यही समझाते थे कि कोई आपकी कितनी भी निंदा कर रहा हो, कोई आपको कितना अपशब्द बोल रहा हो, कितना कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपको पलट के जवाब नहीं देना है, क्योंकि जवाब देने के लिए वो बैठे हैं, न्याय करने के लिए वो बैठे हैं। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस है सत्संग जो भी सुनाना चाहती हूँ। 2017 जब मैं गुरुजी के साथ मुझे पता भी नहीं था उनके बारे में। 2017 में मैं हमारे साथ ऐसा हुआ कि फैमिली में मेरी एक्स भाभी थी और उन्होंने कुछ फॉल्स केसेस हमारे ऊपर कर दिए, जैसा यूजुअली होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी और ये सब चीज़ें उन्होंने हमारे ऊपर डाल दी। शी इज़ नो मोर, अभी नहीं है वो दुनिया में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मेरे सत्संग से किसी को उसके सवालों के जवाब मिल जाएं। हमने बहुत ऐसा समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊँगी, या ना मैं करना चाहती हूँ कि बहुत ही लंबा सत्संग भी हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे शेयर भी करना चाहिए। बट हाँ, बहुत ज़्यादा सफ़र किया हमने उस वजह से। कोर्ट कचहरी पुलिस, हमने कोई कानून का दरवाज़ा नहीं छोड़ा जहाँ पर हम लोगों ने फ़ाइट नहीं किया। लिटरली वी फॉट, हमने बहुत फाइट किया। लेकिन क्या होता है कि जैसा हमारा सोशल है, एक हमारी सोसाइटी में ये बना हुआ है कि हाँ, कभी कभी हो जाता है कि भाई ज़्यादातर लोग कहते हैं कि फेवर में गर्ल्स की ही ज़्यादा बात सुनी जाती है, तो वो हमने फेस किया, तो मैं आपको बता रही हूँ। एनीवे, तो जब हमारे साथ हुआ वो केस 8 साल तक चला, 2017 से, और आज 2025 हो गया। मेरा भाई भी इस बीच नहीं रहा और भाभी भी नहीं रही, और लेकिन हम कोर्ट की हम डेट भुगतते रहे। मैं, मेरी माँ, हम लोग हर हियरिंग पे जाते थे। मुझे बस एक फियर रहता था कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए कोर्ट में अगर, तो मैं जवाब कैसे दे पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है एडवोकेट्स इधर उधर बहुत चीज़ें घुमा फिरा के पूछते हैं और अलग अलग तरह से पूछते हैं। तो बीइंग अ रेपुटेड गर्ल, मुझे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था कि मैं डर गई थी कि मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं फेस कैसे कर पाऊंगी।
तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान आप प्लीज़ ऐसा कुछ करना कि मुझे वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े कभी। तो 8 साल बीत गए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 8 साल में हमारी एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, एक भी आर्ग्यूमेंट। केस बीच में कोविड भी आ गया, उस पर भी आपको पता है कि कोविड में कोई हियरिंग्स नहीं होती थी फिजिकल, और तो और वीडियो भी नहीं हुई हमारी, तो कोई हियरिंग ऐसी। और कोविड के बाद भी हम जब भी गए तो केस में बस डेट्स मिल जाती थी, बट हियरिंग एक बार भी आर्ग्यूमेंट हमारा नहीं हुआ। 8 साल मायने रखते हैं, बहुत लंबा समय, 2017 से 26। एंड फाइनली क्या हुआ कि ये मैं आपको बताती हूँ, शायद नवंबर, यस 12 नवंबर लास्ट मंथ की ही बात है, हमारा वो केस ख़त्म हो गया। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं गलत हैं मैं सब हटा दूंगा, जीत तेरी होगी, इस तरह के मैसेजेस। और मैं कम देखती हूँ क्योंकि आजकल बहुत फेक मैसेजेस भी आने लगे हैं, तो मैं ये मैसेजेस टेलीपैथी के, हाँ, पर कुछ जब आपके साथ हो रहा होता है तो आप उससे ज़रूर कनेक्ट कर पाते हैं, आपको पता होता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है, वो पता चल जाता है। और कुछ ऐसे साइन आपको आपकी रियल लाइफ में मिल जाते हैं कि आपको वो फील आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये गुरुजी ने ही किया है और उनके ही मैसेज हैं। तो मेरी माँ टेलीपैथी मैसेजेस बहुत देखते हैं, तो उनको बहुत, मुझे लगता है कि मुझसे भी जल्दी आंसर उनको मिल जाता है। मुझे अगर मिलता है तो मुझे ड्रीम में ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनको टेलीपैथी के थ्रू। तो वो केस उन्होंने, जो अपोजिट पार्टी थी, उन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अपने लॉयर को बोला कि आप सामने वाली पार्टी से बात करिए, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ में जो हैं कंप्लेनेंट्स वो है ही नहीं, दे आर नो मोर। तो हम लोगों ने फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको केस को खींचने का कोई मतलब नहीं था। एंड हमें जहाँ पर उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ पर आएंगे, दे अप्रोच्ड अस, उन्होंने अपने लॉयर के थ्रू हमें अप्रोच किया। एंड वो केस इट्स टोटली वैनिश नाउ, और वो हमें नवंबर में ही वी गॉट द ऑर्डर ऑल्सो। तो ये क्या है, मुझे लगता है कि अब मुझे जब मैं सोचती हूँ या पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कब से सोच रही थी कि ये मैं कैसे फेस करूँगी, कैसे करूँगी। और मैं सोची थी कि हमने जो उस समय की जो हमारी लड़ाई थी, ये जो लीगल लड़ाई थी या जो जिस भी तरह की थी, उसमें मैं सोची थी गुरुजी तो उस समय मेरी तो समझ में थे ही नहीं, पर एक्चुअली में वो थे, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा ही रहता है। तो गलती कहाँ है? गलती हमारी सोच में है, हम ना समझें, हमें नहीं समझ में आता कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा है और हमारे साथ खड़ा है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते उस चीज़ को। और 2023 में जाके जब मैं गुरुजी से, जब मैं पहली बार गई थी 2021 में, और यहाँ का भी एक छोटा सा सत्संग मैं आपको बताऊंगी। मैं 2021 में गई, कोविड का टाइम था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। माँ ने बोला कि आप जाओ, वहाँ अच्छा है, बहुत सुना है मैंने, तो आप जाओ। और थोड़े से मुझे भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो माँ ने बोला कि एक बार जाओ वहाँ पर। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब हम डूबने लगते हैं ना, तब हम ईश्वर को याद करते हैं, पहले भी करते हैं, पर हम तब लगे होते हैं कर्म कांडों में, ये मंत्र पढ़ लो, ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो, ऐसा कर लो। जो एक्चुअल जो चीज़ है वो तो हमें पता ही नहीं होती, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो माँ ने कहा कि वहाँ पर चले जाओ। मैं गई वहाँ पर, पार्किंग की तरफ गई, बिल्कुल खाली पड़ा था क्योंकि कोविड था। अब ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर कौन कौन से दिन खुला होता है मंदिर, कौन से दिन नहीं खुला होता। मैं रैंडमली ऐसे चले। अब मैंने उन सेवादार अंकल को बोला कि अंकल आप मुझे जाने दीजिए प्लीज़ अंदर। और मैंने देखा कि टोकन से लोग जा रहे थे कोविड के टाइम पे, जिनका टोकन था। उन्होंने बोला कि नहीं आप नहीं आ सकते क्योंकि टोकन से ही एंट्री है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला क्योंकि हम प्रसाद जो मिलता है अंदर, लंगर प्रसाद, वो हम उसके अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, और वैसे भी अब कोविड का टाइम है तो हम एक लिमिटेड गैदरिंग रख रहे हैं मंदिर के अंदर। तो मैंने बोला मैं बहुत दूर से आई हूँ,
उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो नियम है, ये मुझे चीज़ बहुत अब अच्छी लगती है। उस समय तो मुझे बहुत गुस्सा आया था हालांकि, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सबके लिए नियम वहाँ एक जैसे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप चाहे कितनी भी दूर से आए हो, पर अगर आपके पास टोकन नहीं है तो यू कांट एंटर। तो मैंने कहा ये कैसा मंदिर है, आप एंट्री कैसे नहीं दे रहे हो आप? तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं नहीं जाती। मैं कहा मुझे तो, मैं इतनी दूर से आई हूँ और मुझे दर्शन करने थे। कह रहे अगर, उन्होंने मुझे शिवलिंग की तरफ इशारा करके बोला कि वो देखो यहाँ से नज़र आ रहे हैं, अगर उनको दर्शन देने होंगे आपको यहीं से, आपको वैसे ही मिल जाएंगे। तो मैंने गुस्से में ऐसे मर्मरिंग करते हुए उनको तो एकदम क्लियर नहीं बोला, बट मर्मरिंग करते हुए मैंने बोला कि ये कैसे भगवान है, अगर ऐसे दर्शन करने हो तो मेरा यहाँ आने का फ़ायदा क्या, ऐसे तो मैं घर पे बैठ के कर लूँगी, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मैंने बहुत गुस्से से ये बोला। और मैं जब वहाँ से निकली हूँ तो मैंने शिवलिंग की तरफ से देख के बोला ऐसे, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी। अगर आप में इतनी ही शक्ति है ना तो आप मुझे बुलाओगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। मैं देखती हूँ आप में कितनी शक्ति है, आप मुझे बुलाते हो नहीं बुलाते, खुद बुलाओगे लेकिन मैं खुद से नहीं, मतलब मैं नहीं आऊँगी। साल 2021 में गई थी, 22 बीत गया, 22 में भी मैं नहीं गई। बहुत इतनी कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पे आना, तो मैंने वो सिचुएशन फेस की उस टाइम में। मुझे उसका दुख बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी वो सिचुएशन कैसे, बल्कि नाउ अगर आप मुझसे आज पूछो तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे साथ वो सब हुआ या वो डाउनफॉल मैंने देखा। क्योंकि अगर वो डाउनफॉल में नहीं देखती तो मैं गुरुजी से नहीं मिल पाती। वो मुझे पता ही नहीं चलता कि सही मायने में ईश्वर की क्या परिभाषा है, ईश्वर क्या है। पूरी तरह से तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, एक जो मार्गदर्शन मिला